Hello everyone, I am radiographer, myself Ajay Kumar. Today we are going to see how to read X-ray of IBP procedure. So dear friend, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे IBP टेस्ट के बारे में। दोस्तों, IBP टेस्ट क्यों कराया जाता है, उसके इंडिकेशन क्या होते हैं, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं और उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं और कराने के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, रिएक्शन क्या हो सकता है, उससे जो उसमें यूज होने वाली डाई होती है उससे क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं। और ये कराने से पहले इसमें पेशेंट इंडिकेशन मतलब क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या दिक्कत होती है, इन सब बातों की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, जानेंगे। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नाउ स्टार्ट IBP प्रोसीजर। डियर फ्रेंड, अब मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो नंबर ऑफ स्टेप हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, दूसरा है इंडिकेशन, फिर थर्ड है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फोर्थ है कॉन्ट्रास्ट मीडिया, फिफ्थ है इक्विपमेंट, सिक्स्थ है पेशेंट प्रिपरेशन, सेवेंथ नंबर है प्रोसीजर, एट्थ नंबर है आफ्टर केयर और नाइन्थ नंबर है कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों, इस IBP टेस्ट में ये सारे जो अभी मैंने पॉइंट बताए हैं इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करूँगा इंट्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड IVU या इंट्रावेनस यूरोग्राम। इस टेस्ट को हम IBP या IVU भी कहते हैं या इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या इंट्रावेनस यूरोग्राम भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है IBP इज अ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूडिंग किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। मतलब IBP प्रोसीजर यूरिनरी सिस्टम का एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। यूरिनरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर और ब्लैडर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रास्ट इज यूज टू हाईलाइट द यूरिनरी ट्रैक्ट। मतलब IBP में जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किया जाता है वह यूरिनरी ट्रैक्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू विजुअलाइज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। मीन्स IBP का यूज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और एबनॉर्मलिटी देखने के लिए किया जाता है कि उसका आकार, शेप और साइज और क्या प्रॉब्लम है, या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये चीज़ देखने के लिए IBP टेस्ट किया जाता है। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 2 यूरेटर एंड 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। दोस्तों, सभी को यह बात मालूम होती ही है कि हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी और 2 यूरेटर और 1 ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा होता है। तो ये सभी पार्ट्स मिला करके यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंडिकेशन। डियर फ्रेंड, इंडिकेशन का मतलब ये है कि हम किस किस कंडीशन में ये IBP टेस्ट करेंगे, मतलब क्या प्रॉब्लम होगी तो हम ये IBP प्रोसीजर करेंगे। सस्पेक्टेड किडनी एंड रीनल स्टोन कैलकुलस, मतलब किडनी में कैलकुलस होने की संभावना या स्टोन होने की संभावना में IBP टेस्ट किया जाता है। एबनॉर्मलिटीज इन किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, मतलब किडनी और यूरेटर और ब्लैडर की कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो उसको देखने के लिए भी IBP टेस्ट
किया जाता है। हेमेच्यूरिया एंड पायूरिया मतलब पेशाब में ब्लड आने पर या पेशाब में किसी प्रकार का कोई पस आने पर भी आईबीपी टेस्ट किया जाता है। रीनल कोलिक सस्पेक्टेड मास लीजन इन यूरिनरी सिस्टम मतलब मास और लीजन होने की संभावना जब होती है तो ऐसी कंडीशन में भी आईबीपी प्रोसीजर करते हैं। रीनल ट्रॉमा कोई एक्सीडेंट में किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी होने की संभावना की स्थिति में भी आईबीपी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंजेनाइटल एनोमली एक्टोपिक किडनी हॉर्सशूज किडनी एंड रीनल एजेनेसिस होने पर भी आईबीपी प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किस कंडीशन में यह जांच नहीं की जाती है। जैसे एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया मतलब किसी प्रकार की कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी होने पर या रिएक्शन होने पर यह जांच नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी होने की संभावना है या प्रेगनेंसी है तो ऐसी कंडीशन में भी आईबीपी टेस्ट नहीं करते हैं। रेज्ड सीरम क्रेटिनिन एंड यूरिया ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन सीरम क्रेटिनिन के बढ़ने पर या बढ़े होने पर भी यह जांच नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कंप्लीटली रीनल फेलियर मतलब किडनी फेल होने की कंडीशन में भी यह जांच नहीं की जाती है। कार्डियोपल्मोनरी डिजीज होने पर भी यह जांच नहीं करते हैं। और जो कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी कोशिश करते हैं कि जब पेशेंट का केएफटी पूरी तरह से नॉर्मल होता है जब भी करते हैं अदरवाइज नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप है हेपेटोरीनल सिंड्रोम होने पर यह जांच नहीं करते हैं। फ्रेंड्स सिंड्रोम हेपेटोरीनल सिंड्रोम होने पर लीवर में होने वाली एक डिजीज होती है। यह डिजीज किडनी को भी इफेक्ट करती है इसीलिए हेपेटोरीनल सिंड्रोम होने पर यह टेस्ट नहीं कराते हैं। सो डियर फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया वी कैन यूज लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। दोस्तों आईबीपी के लिए लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का प्रयोग किया जाता है। LOCM आयोहेक्जाल ओमनी पैक लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया आयोहेक्जाल होता है जो ओमनी पैक के नाम से जाना जाता है। बात आती है कि डोज वेट फॉर एडल्ट के लिए 50 ml लगभग अदर जो बच्चों के लिए होता है वेट पर वॉल्यूम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इक्विपमेंट्स रेडियोग्राफिक यूनिट एंड एक्सरे मशीन। सेकंड पॉइंट है एब्डोमिनल कंप्रेशन बैंड। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोग्राफिक कैसेट 20 गैज कैनुला होना चाहिए और फिक्सर और 50 ml की सिरिंज और स्प्रिट या गॉज पीस होना चाहिए। वाटर स्विबुल कॉन्ट्रास्ट मीडिया ओमनी पैक और इमरजेंसी मेडिसिन जैसे एविल और डेक्सोना ये होनी चाहिए क्योंकि ये मेडिसिन इसलिए होनी चाहिए कि किसी प्रकार की कोई कॉन्ट्रास्ट एलर्जी होती है तो उस टाइम डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हाँ इस पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट एलर्जी है तो ये मेडिसिन देना होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेशेंट प्रिपरेशन एडवाइस टू पेशेंट शुड नॉट ईट एंड ड्रिंक आफ्टर मिडनाइट मतलब मरीज को बोला जाता है कि मिडनाइट के बाद से कुछ खाना पीना नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारा सीरम क्रेटिनिन एंड केएफटी टेस्ट इज डन दिस शुड बी इन नॉर्मल रेंज मतलब मरीज का केएफटी टेस्ट कराना चाहिए जिसमें सीरम क्रेटिनिन जो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए मतलब क्रेटिनिन रेंज में ज़्यादा आता है तो आईबीपी टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। आस्क द पेशेंट टू टेक अ लो रेसिडुअल डाइट फॉर 2 days मतलब मरीज को टेस्ट कराने से पहले लो रेसिडुअल डाइट लेने के लिए कहा जाता है। पेशेंट शुड टू टेक डल्कोलेक्स टेबलेट टू क्लीन एंड गैस फ्रॉम bowel बिकॉज फीकल पार्ट एंड गैस डिक्रीज्ड इमेज क्वालिटी मतलब मरीज को एग्जामिनेशन से पहले डल्कोलेक्स टेबलेट
देनी चाहिए, जिससे गैस और बॉवेल क्लियर हो जाता है, क्योंकि गैस और फीकल पार्ट इमेज क्वालिटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आस्क द पेशेंट टू रिमूव क्लॉथिंग एंड वेयर अ हॉस्पिटल गाउन। मतलब मरीज को एग्जामिनेशन के दिन मरीज को कपड़ों को रिमूव करा के हॉस्पिटल गाउन पहनाना चाहिए। सो डियर फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीजर। एक्सप्लेन द एंट्री प्रोसीजर टू द पेशेंट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन वाले दिन मरीज को पूरे प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट इज लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल। मतलब मरीज को आईबीपी करने के लिए फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर लिटा देना चाहिए या एक्सरे टेबल पर लिटा देना चाहिए। आउट फिल्म ऑफ द एब्डोमेन इज टेकन टू चेक द बॉवेल प्रिपरेशन। मतलब बॉवेल प्रिपरेशन को चेक करने के लिए एब्डोमेन की एक फिल्म ली जाती है, जिसे हम स्काउट फिल्म कहते हैं। यह फिल्म पूरे पेट का होता है, जिससे हम बॉवेल प्रिपरेशन का पता लगाते हैं और साथ में मरीज की पोजीशन का भी पता लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमोबिलाइजेशन बैंड्स, एब्डोमेन कंप्रेशन बैंड्स एंड पैड्स आर प्लेस्ड ऑन द पेशेंट बॉडी। मतलब पेशेंट को एब्डोमेन पर इमोबिलाइजेशन बैंड और कंप्रेशन बैंड और पैड लगाए जाते हैं, जिससे मरीज को सपोर्ट मिलता है और कोई प्रकार का मोमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन आईवी इंसर्टेड इन द मीडियन एंटीक्यूबिटल वेन। मरीज के एंटीक्यूबिटल वेन में एक कैनुला लगाया जाता है। आफ्टर देन कंट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट वेन। मतलब आईवी सेट कैनुला लगाने के बाद कंट्रास्ट मीडिया को कैनुला में इंजेक्ट किया जाता है। सो डियर फ्रेंड, यहाँ पर कैनुला लगाने के बाद कंट्रास्ट देने के पहले एक बार केएफटी की रिपोर्ट को चेक करना होता है, चेक कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, कंट्रास्ट मीडिया लगाने से पहले 2 ml या 3 ml कंट्रास्ट मीडिया लगा के कुछ समय तक इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, जिससे कंट्रास्ट एलर्जी का पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए सीरीज ऑफ एक्सरे इमेज आर टेकन एट टाइम्ड इंटरवल्स एज द डाई फ्लो थ्रू द किडनी टू यूरेटर एंड इनटू द ब्लैडर। मतलब जब कंट्रास्ट मीडिया किडनी से यूरेटर और ब्लैडर में जाता है तो अलग अलग सीरीज में हम इमेज लेते हैं। कैसेट साइज 14x70 का कैसेट यूज किया जाता है। 1 मिनट की फिल्म लेते हैं। मतलब कंट्रास्ट देने के बाद 1 मिनट की एक फिल्म लेते 1 मिनट फिल्म एपी रीनल एरिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमीडिएट फिल्म। इसे इमीडिएट फिल्म भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज कंट्रास्ट इज प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूबुल्स। मतलब इस फेज में कंट्रास्ट रीनल ट्यूबुल्स या किडनी के ट्यूबुल्स में प्रेजेंट होता है। जब हम 1 मिनट की फिल्म लेते हैं तो उसी कंट्रास्ट मीडिया रीनल ट्यूबुल्स में दिखाई देता है। 1 मिनट फिल्म शो द नेफ्रोग्राम ऑफ द किडनी। मतलब 1 मिनट की फिल्म किडनी का नेफ्रोग्राम दिखाती है। यह फिल्म हम नेफ्रोग्राम करने के लिए भी करते हैं। द कंट्रास्ट इज बीइंग फिल्टर्ड थ्रू द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। मतलब कंट्रास्ट किडनी के कॉर्टेक्स के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। सो डियर फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है 5 मिनट फिल्म किडनी एरिया। मतलब ये फिल्म भी किडनी एरिया के लिए ही की जाती है। द 5 मिनट रेडियोग्राफ शो द इमेज ऑफ नेफ्रोग्राम, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल पेल्विस एंड अपर पार्ट ऑफ यूरेटर। मतलब 5 मिनट के रेडियोग्राफ में नेफ्रोग्राम, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल पेल्विस और अपर यूरेटर का पार्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है
आफ्टर द 5 मिनट फिल्म द एब्डोमेन कंप्रेशन इज रिलीज्ड बाय रिमूविंग कंप्रेशन बैंड। मतलब 5 मिनट की फिल्म लेने के बाद में कंप्रेशन बैंड को रिमूव करके एब्डोमेन कंप्रेशन को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 15 मिनट फिल्म यूरिनरी सिस्टम। यह फिल्म फुल एब्डोमेन में ली जाती है, फुल एब्डोमेन एपी सुपाइन व्यू में। इन दिस फेज शो द मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल, पेल्विस, यूरेटर, वेसिको यूरेटर जंक्शन एंड ब्लैडर। मतलब 15 मिनट की रेडियोग्राफ में मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल, पेल्विस और यूरेटर और वीयूजे या वेसिको यूरेट्रो जंक्शन और वेसिको यूरेट्रो जंक्शन दिखते हैं या दिखाई देते हैं। 30 to 45 मिनट फिल्म आर यूरिनरी सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीवॉइड फिल्म एंड सिस्टोग्राम फेज। इस फिल्म को प्रीवॉइड फिल्म या सिस्टोग्राम फेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्लैडर इज फिल्ड विथ कॉन्ट्रास्ट एंड यूरिन। इस फेज में ब्लैडर यूरिन और कॉन्ट्रास्ट से भरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू सी लोअर यूरेटर एंड ब्लैडर। मतलब ये फिल्म लोअर यूरेटर और ब्लैडर को देखने के लिए करते हैं। द प्रीवॉइड फिल्म इवेल्युएटेड द डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर। इस फिल्म में ब्लैडर को इवेल्युएट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट वॉइड फिल्म। मतलब यूरिन पास आउट करा के भी एक फिल्म लिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आफ्टर मिक्चुरेशन फिल्म। मतलब इस फिल्म को मिक्चुरेशन फिल्म भी कहा जाता है या कहते हैं, क्योंकि यह फिल्म यूरिन कराने के बाद लेते हैं। द पोस्ट वॉइड फिल्म शो द रेसिडुअल यूरिन वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट्स इन द ब्लैडर। मतलब पोस्ट वॉइड फिल्म ब्लैडर में रेसिडुअल यूरिन वॉल्यूम को और ब्लैडर में रेसिडुअल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिलेड फिल्म्स। द डिलेड फिल्म्स आर टेकन व्हेन नेफ्रोग्राम सीन इन 5 मिनट्स बट कलेक्टिंग सिस्टम नॉट विजुअलाइज्ड। मतलब डिलेड फिल्म तब ली जाती है जब नेफ्रोग्राम की 5 मिनट वाली फिल्म में देखा जा सकता है लेकिन कलेक्टिंग सिस्टम विजुअलाइज नहीं होता है, तब हम डिलेड फिल्म लेते हैं। मतलब 45 मिनट तक अपने को कलेक्टिंग सिस्टम विजुअलाइज नहीं होता है, तब डिलेड इमेज लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉमन सीक्वेंस ऑफ डिलेड फिल्म आर 5 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, 3 आवर एंड 6 आवर। मतलब डिलेड फिल्म का कॉमन सीक्वेंस है 5 मिनट, 20 मिनट और 45 मिनट और 3 घंटे और 6 घंटे होता है। सो दोस्तों, ये तो इसका प्रोसीजर करने का जो टेक्निक था ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन फिल्म कितनी देर में कब कब किस किस कंडीशन में लिया जाता है। अब हम आते हैं, बात करेंगे आफ्टर केयर पे कि टेस्ट कराने के बाद में हमें पेशेंट को क्या क्या एडवाइस करना चाहिए। उसको आईवी कैनुला इज रिमूव्ड। मतलब आईवी कैनुला जो हम पहले लगाए हुए होते हैं पेशेंट को वो हटा देते हैं। पेशेंट इज एडवाइज टू ड्रिंक सफिशिएंट वाटर एंड ड्रिंक्स। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की और पीने वाले लिक्विड की या पदार्थ की सलाह देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गिवन एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक टेबलेट टू पेशेंट। मतलब मरीज को अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी हो जाती है तो उसे एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक टेबलेट देना चाहिए। सो डियर फ्रेंड, मेरा लास्ट स्टेप है कॉम्प्लिकेशन। मतलब करने के बाद पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला पॉइंट है कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शन। मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया बॉडी में रिएक्शन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है बर्निंग सेंसेशन इन द आर्म। मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते टाइम या हाथों में जलन हो सकती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और सजेस्ट करिएगा अदर लोगों को भी देखने के लिए।
तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बाय मिस्टेक कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। तो तब तक के लिए आने वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।